दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस संकट भरे समय में ठीक है, सुरक्षित है। एक देश के तौर पर या समाज के तौर पर हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, वह मेरे जीवन के अनुभव में सबसे मुश्किल दौर है क्योंकि अपने आसपास बहुत सारे परिचितों को तड़पते एवं वो मरते हुए देखना, उनकी सहायता की पूरी इच्छा होने के बावजूद भी कुछ ना कर पाना हमारे लिए अभाग्यवर्ष है। क्योंकि देश एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसमें हम एक दूसरे के नज़दीक होने पर भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। प्रियवर साथियों, आज हम आपके समक्ष इन्फोडेमिक को लेकर आए हैं। इन्फोडेमिक जो मीडिया द्वारा सूचनाओं का प्रचलन करना, लेकिन उसमें दो तरह की सूचनाएं प्रदान की जाती है। एक वह जो भय एवं भ्रांतियाँ होती है, दूसरा वह जो सत्य है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं सोशल मीडिया पर फैल रही है जिससे लोगों के मन में भय एवं भ्रांतियाँ फैल रही है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गर्मियों में यह वायरस समाप्त हो जाता है, लेकिन पिछले वर्ष गर्मी के चलते ही इस वायरस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और इस वर्ष भी दूसरी कोरोना की दूसरी लहर इतनी गर्मी में अधिक ज़्यादा फैल रही है, जो एक अफ़वाह के तौर पर साबित हो चुकी है। तीसरी तथ्य यह है कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि प्याज़, लहसुन एवं अदरक को पीस कर खाना ये निजात पाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक वह माना जा सकता है, लेकिन यह अफ़वाह साबित हो चुकी है क्योंकि उसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 5G स्पेक्ट्रम हमारे देश में 5G नेटवर्क लाने के लिए हमें इस तरह से गुमराह किया जा रहा है और यह सब 5G नेटवर्क लाइनों के बिछने से हो रहा है। लेकिन 5G नेटवर्क जो टेस्टिंग है वो वर्ष 2019 में हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत में नहीं आया है। यह भी एक अफ़वाह साबित हो चुकी है। और कुछ लोगों का मानना है कि प्रायःसाएँ कुछ मंत्रों का जाप कीजिए जिससे यह कोरोना नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा इसमें यह माना जा सकता है कि प्रायःसाएँ जो मंत्रों का जाप किया जाए उससे हमारे वातावरण की नेगेटिविटी समाप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ समय के लिए दूर हो सकती है और मन में सकारात्मक सोच उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मैं इस देश के नागरिक होने के नाते आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी पूरे देश में जो संक्रमित जनसंख्या है, उनके 1/3 जनसंख्या ऐसी है जो अफ़वाहों को विश्वास मानकर फैला रही है और मृत्यु हो रही है। अतः हमारे द्वारा फैलाई गई अफ़वाहों को हमें ही रोकना होगा, हमें ही इसमें आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार तभी इसमें सक्षम हो सकती है और इस वायरस को तभी जल्दी से जल्दी रोका जा सकता है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित वैक्सीनेशन किया जा रहा है और आप सभी वैक्सीनेशन करने से ना कतराएँ क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ वैक्सीनेशन से संबंधित भी फैलाई जा रही है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे वैक्सीनेशन के बहाने से हमारी जनसंख्या को काउंट किया जा रहा है। यह एक अफ़वाह साबित हुई है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार ऐसा करना चाहती तो वह हमारी जनगणना भी कर सकती थी, लेकिन हमें वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है और हर घर तक हर सुविधा के लिए